हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है मेरे डेली स्टडी रूटीन का। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में कुछ अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है रात के 11 बजे और चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं और क्या रहता है हमारा स्टडी रूटीन। वैसे प्रॉपर सुबह से लेके शाम तक का ब्लॉग एडिट करना इस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट कोशिश जारी रहेगी, देखते हैं कितना सूट हो पाता है। तो अभी चलते हैं, डिनर कर लेते हैं। और डिनर में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तरबूज खा रही हूँ, तो जी हाँ, तरबूज मैं ले आई थी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन हम चले डिनर बनाने के लिए तो देखिए मेरे पास आटा ही खत्म हो गया है और गेट लॉक हो चुका है। अब बाहर हम जा भी नहीं सकते, दुकानें भी शायद बंद हो गई होंगी इस टाइम तक। तो मेरे पास ऑप्शन लिए दिए अब यही बच रहा है। इसके अलावा कुछ पैकेट वाला फूड मैं रखती भी नहीं हूँ कि उसको मैं खा के अपना किसी तरीके से डिनर का काम चला लूँ। तो अभी तरबूज ही खाना पड़ेगा, ऑप्शन में मेरे पास यही है। तो इसको मैंने रफली चॉप कर लिया, इस पर थोड़ा सा काला नमक छिड़क के खा लूँगी। वैसे इस तरबूज का स्वाद मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है यार। तो अभी इस टाइम पे पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं लग रहा है, तो जैसे तैसे करके पेट तो भरना ही है। और तरबूज खाने के बाद भी मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ी बहुत भूख मुझे अभी भी लगी है, क्योंकि सुबह का मैं खाना खाई थी और डायरेक्ट मैं रात में डिनर करती हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी भूख मुझे अभी भी लग रही है। तो मैंने सोचा चलो पहले दिन का जो हमने खाना खाया वो बर्तन तो साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं काम चलेगा तो कुछ और खा लेंगे, काम चल जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। तो जैसे पढ़ने बैठे थोड़ी सी मुझे भूख लग रही थी, बार बार दिमाग मेरा वहीं जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पोहा धुल लिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और दूध गर्म कर लिया है मैंने। थोड़ा सा दूध ला के मैं रखी थी, चाय कॉफ़ी मैं पीती रहती हूँ, रात में जगती हूँ तो उसके लिए। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पोहा ऐड कर ली और साथ में थोड़ा सा गुड़ में खाती हूँ, क्योंकि मुझे शक्कर खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम यूपी बिहार वाले हैं भाई, हम लोगों के यहाँ दूध गुड़ और चूड़े का प्रचलन बहुत पुराना है, दही और चूड़े का प्रचलन बहुत पुराना है। तो हम शुद्ध बिहारी, शुद्ध यूपी वाले हैं। मतलब बिहारी नहीं है, लेकिन कल्चर काफ़ी हद तक वहाँ का लगता है अपने यहाँ से। उसके बाद थोड़ी से बरामदे में टहल लेते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि डिनर करने के बाद तुरंत हम पढ़ने नहीं बैठते, नहीं तो थोड़ी देर बाद हमें नींद आ जाती है। और मुझे लग रहा था कि गली में पूरा सन्नाटा पसर, तब तक ये भाई साहब बाइक की लाइट जलाते हुए आ रहे थे। तो मुझे ये जगह बड़ा सुकून वाला लगता है जब मैं खाना खाती हूँ उसके बाद टहलने के लिए, क्योंकि लगभग सभी लोग अपने कमरे में होती हैं, तो अकेले मैं यहाँ आराम से टहल लेती हूँ। उसके बाद हमने अपनी क्लासेज कंप्लीट की। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने उन क्लासेज वाली वीडियो को कट कर दिया, क्योंकि बहुत टाइम आप लोगों के साथ मैं शेयर की हुई हूँ अपनी क्लासेज जो मैं उत्कर्ष ऐप से लेती हूँ। तो अभी 2 बज रहे थे, मैं सो गई। मुझे बहुत प्यारी, बहुत अच्छी नींद आ रही थी, क्योंकि जब अपना काम आप टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हो तो बहुत सुकून वाली नींद आती है। अर्ली मॉर्निंग जगते ही मैंने पानी पी लिया। अर्ली मॉर्निंग क्या, 2 बजे मैं सोई थी, 7 बजे सुबह मैं जगी हूँ। तो अभी मैंने पानी पी लिया और अभी थोड़ा सा बैठ के मैं पूरे दिन का अपना टारगेट अपने माइंड में प्लान कर रही थी कि क्या क्या करना है आज मुझे पूरे दिन। वापस से एक नज़र हम अपने वाइट बोर्ड पे डालते हैं और फिर चलते हैं छत पे, योगा वगैरह करके नीचे आते हैं, कमरे में चाय बनाते हैं, क्योंकि बिना चाय के तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट में कुछ भी बनाने का दिल नहीं करता और ना ही बन पाता है, तो चाय के साथ में हम थोड़ी सी नमकीन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे चाय के साथ खाने के लिए चाहिए। अगर खाली चाय सुबह में पी लेते हैं तो थोड़ी देर बाद मुझे तुरंत भूख लग जाएगी, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और सच बताएं, इस टाइम पे मुझे ब्रेकफास्ट बनाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता है। सोच रही हूँ यार 2 महीने में मर थोड़ी जाऊँगी, बस तबीयत हमारी सही रहनी चाहिए, पेपर दे लूँ अच्छे से, उसके बाद हेल्थ देखते रहेंगे। सुबह सुबह योगा वाली आदत मेरी छूट गई थी, बट जब से ये मैंने शुरू किया ना, यकीन मानो वापस से मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रहती हूँ। और जो मुझे बॉडी पेन ज़्यादातर रहा करता था वो अभी भी है, ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक कम जरूर हो गया है। तो अभी आते ही मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट की और 24 घंटे में सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट करती हूँ। तो और जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ने बैठती हूँ तब मुझे याद आता है कि यार मुझे मैगजीन आज लेनी है, लेकिन डेली का डेली मैं भूल जा रही हूँ। देखो कब तक मैं ला पाती हूँ, क्योंकि और सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा प्रेशर है ना दिमाग पे, इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि रिवीजन करते, क्वेश्चन लगाते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और हमें कौन सी बुक लेनी है, बाहर जाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें इस टाइम पे दिमाग में रहती ही नहीं हैं। तो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद हमने नहा वहा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था। और पानी यहाँ बहुत टाइम से आता है यार, गांव में ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि जब चाहो हैंडपंप चलाओ और पानी फ्रेश निकाल लो। यहाँ पर तो पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है, पानी 11 बजे तक चला जाता है। तो नहा धो के फ्रेश हो गए हैं हम अभी।
तो अभी चलते हैं हम अपना जो पूरे दिन का हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है एक बार उसका वापस से रिवीजन करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं बिना देखे कि कितनी चीज़ें मुझे याद हैं। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा कट करते करते भी काफ़ी लंबा शूट हो गया है, क्योंकि रात से लेकर के पूरे दिन का हमारा शेड्यूल इसमें कैप्चर किया है मैंने जितना पॉसिबल हो पाया है। और काफ़ी लोगों का कमेंट्स आता है कि रिवीजन कैसे करें। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें तो फ्रेंड्स ब्लॉग में समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का। आप कोशिश ये करो कि एक टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ो और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ। जब क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे वीक पढ़ रहे हैं और रिवीजन में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। सो फ्रेंड, रिकॉलिंग पॉइंट कंप्लीट करने के बाद वापस चलते हैं अपने रिवीजन पे, क्योंकि रिवीजन बड़ा ही मस्ट हो गया है अपने शेड्यूल का। अभी क्लासेस थोड़ी कम हो चलेंगी लेकिन रिवीजन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन के बेसिस पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर रिवीजन नहीं किए रहते हैं तो बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो रिवीजन पे पूरा फुल फोकस रहना है। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इस टाइम पे जो है वो ये है कि जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो लगता है कि सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो गई हैं, लेकिन जस्ट कॉपी बंद करते ही सब चीज़ें दिमाग से फिनिश हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दबाव है एग्ज़ाम का, और इस दौरान कोई भी काम करना ना ऐसे मुनासिब नहीं लगता है। और बहुत सारे लोग आते हैं फ्री के सजेशन दे के चले जाते हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, 10 मिनट का ब्लॉग देख के कैसे आप किसी को जज कर लेते हो। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे कि मैंने जीएस वर्ड में कोचिंग किया है। बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जीएस वर्ड में मैंने कोचिंग किया है, लेकिन मैंने सिर्फ प्री बैच ज्वाइन किया था। मेंस और ऑप्शनल के लिए मेरे पास नहीं थे अमाउंट कि मैं मेंस और ऑप्शनल की कोचिंग भी कर सकूं। और वो प्री की कोचिंग के लिए मुझे 2 साल लग गए थे। 2 साल में जा कर के थोड़े थोड़े करके पैसे मैं जोड़ पाई थी और मैं वहाँ का फीस पे कर पाई थी। तो हर किसी की समस्या हर किसी को नहीं पता होती। और उस दौरान मैं एक प्राइवेट संस्था में काम कर रही थी। एक प्राइवेट स्पीच थेरेपी सेंटर था जहाँ पे मैं काम कर रही थी। मैं 3 घंटे स्पीच थेरेपी देती थी। 3 घंटे जी जान लगा के आपको चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे सुन नहीं पाते, उनके कान में हियरिंग ऐड लगा होता है। उनके साथ जी जान लगा के मैं चिल्लाती थी, उनको एक एक वर्ड सिखाती थी। उसके बाद 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में मुझे लगता था। तो आप सोचो मैं कितने एफर्ट लगा रही थी। और उस टाइम पे मैं फिजिकली फिट नहीं थी। मुझे जॉइंटिस इस लेवल पे था ना कि मैं मट्ठा, नेनुआ की सब्जी और रोटी के अलावा कुछ भी अगर थोड़ा सा खा लूँ ना तो तुरंत वोमिट हो जाती थी। मुझे कुछ भी सहन नहीं होता था। कोई दूसरा इंसान अपने कमरे में चाय बना रहा होता था और मेरी तबीयत खराब हो जाती थी इधर। इस हद तक जॉइंटिस मुझे कवर कर रखी थी ना कि मैं रास्ता चलते चलते कब मेरी आंख बंद हो जाती थी मुझे पता भी नहीं चलता था। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे सेंटर जाना था, बच्चों को सिखाना था एक एक वर्ड की कैसे बोला जाता है। स्पीच थेरेपी अगर आप लोगों को पता होगा, आपके आसपास कोई देता होगा, तो आप लोग इस बात से रिलेट कर पाओगे कि कितनी एनर्जी आती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरा कोई अपना काम होता जिसको मैं अपने घर में बैठ के कर सकती थी, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट मजबूरियाँ इंसान से सब कुछ कराती है। तो अगर मैं बैठ के इस टाइम पे वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी। तो प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आप लोग हेट भी मत दो। बाकी 99% मेरे भाई बहन मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे। जब भी वीडियो आप लोग देखा करिए, एक छोटा सा प्यारा से कमेंट मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए ज़रूर किया करिए। जितना मैप से मुझे अभी प्यार हो गया इतना तो कभी मैंने मैप देखा नहीं है अपने पूरे जीवन में। अभी मैं जियोग्राफी भी पढ़ रही हूँ, पॉलिटी भी पढ़ रही हूँ। तो मुझे चीज़ों को याद करने के लिए ना, जो जगह का नाम वगैरह है उस चीज़ के लिए मुझे मैप एक बार उठाना ही पड़ जाता है, मैप पे एक नज़र डालनी ही पड़ जाती है, जिसकी वजह से मेरे माइंड में लंबे टाइम तक वो पॉइंट्स याद रहें। भाई क्या है, एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कि इस टाइम पर ना तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या बोलूँ, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे ना जब आप रिवीजन करने बैठते हो और जब कॉपी बंद करते हो ना, उसके बाद इतना भयंकर रोना आता है। ऐसे लगता है कि यार क्यों मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें फिट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अपने से एक्सपेक्टेशन ऐसी वाली है ना कि कॉपी हम बंद करें और मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें छपी हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। और जब उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाते हैं खुद के ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हम लोगों का इमेजिनेशन है। तो अभी चलते हैं, अपना लंच बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी बची रहेगी तभी तो पढ़ाई आगे की जारी रह पाएगी ना। क्योंकि सुबह का चाय और नमकीन के साथ हमने
मैंने अपना काम निकाला है, तो इतनी एनर्जी तो नहीं है। और अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, तो लंच बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आलू हमने बॉईल कर लिया है। थोड़े से आज मिर्ची हमने कुछ ज़्यादा ही खा ली एक्साइटमेंट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मिर्ची बहुत ज़्यादा खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ। तो उस चक्कर में मैंने 2 मिर्ची जला ली थी और बहुत तेज़ आज मुझे मिर्ची लगी है। चावल दाल और चोखा बनाया था सिंपल, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ यहाँ एक्सपेक्टेशन रखना भी गुनाह ही है। इस टाइम पे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। स्पेशली इस टाइम पे ऐसा लग रहा है ना कि कोई खाना बना के दे दे यार, कैसा वो भी दे दे, खा लेते, लेकिन खाना बनाने को मत कहो, क्योंकि मिनिमम 1 घंटे तो चला ही जाता है बनाने खाने में। और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार उतने देर में हम आधा घंटा रेस्ट भी कर लिए होते और आधे घंटे में किसी एक सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर भी हम रिवाइज कर लिए होते। बट कोई नहीं भाई, अपनी मजबूरियाँ अपने से सब कुछ कराती हैं, और ठोक बजा के इतना मजबूत इंसान बनाएगी ना कि ज़िंदगी में हर मुसीबत का सामना हम लोग बहुत अच्छे से हंसते हंसते कर लेंगे। तो ये हमारा लंच बन चुका है। आप लोग भी आना चाहो तो आके हमारे साथ लंच कर सकते हो। और लंच में था तो चावल और दाल ही, लेकिन गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा आजकल 2-3 दिन से हम खाने के साथ पानी पी लेते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा हैवी फील होने लगता है कि लंच के बाद मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना ही पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। जगते ही मैं उठा ली अपना रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने उठा लिए, और 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम 20 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। तो स्पीड आप लोग हमसे पूछते हो, स्पीड अभी हमारी बहुत बेकार है, खास करके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन के साथ। आप सोचो 20 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए, जिसमें से 2 गलत हुए हैं और 8 सही हुए हैं। तो एक्यूरेसी पे मुझे उतनी टेंशन नहीं हो रही है, लेकिन क्वेश्चन की स्पीड से रिलेटेड बहुत बड़ी टेंशन है मेरे माइंड में कि अगर ये स्पीड रहा तो एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद मुझे इस वीडियो को एडिट भी करना होगा, और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत बेसिक से बेसिक एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूं इस वीडियो को। तो अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका है मेरे क्वेश्चन छूट जाने की वजह से। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। मेरे एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।